हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश विद सुफियान में। गाइज आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वो है वुमेन्स एजुकेशन, जो कि बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। गाइज बहुत कुछ इसमें से सीखने को मिलेगा और बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि ग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा। एक एक वर्ड की हिंदी में यहाँ पर लिखता जाऊंगा ताकि आपके लिए इसको समझना और पढ़ना आसान हो जाए। कभी भी आप कोई बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएँ कि कैसे बात की गई और कैसे आपको इसके सेंस को पहचानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वुमेन्स एजुकेशन, वुमेन यानी महिला और एस यानी कि देखिए यहाँ पे पोस्ट ऑफ एस आ गया, वुमेन्स हो जाएगा महिलाओं की शिक्षा, क्योंकि यहाँ पे मेन है तो दोस्तों ये महिलाओं हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे महिला लिखा है लेकिन ये महिलाओं हैं, तो महिलाओं की शिक्षा। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू हाईलाइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फीमेल एजुकेशन। इट इज़, इट का मतलब होता है यह, इज़ है वेरी, वेरी का मतलब होता है बहुत, नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी। नोट कर लें दोस्तों ये वर्ड, जो वर्ड आपको नहीं पता है मीनिंग्स आप हमारे साथ साथ दोस्तों नोट करते चलिए। टू हाईलाइट, टू यानी को या का या की या से बहुत सारे मीनिंग में यूज़ करते हैं टू का। हाईलाइट का मतलब होता है उभारना, क्या होता है? उभारना या रोशनी डालना, प्रकाश डालना या उभारना। हाईलाइट का मतलब कि ये बहुत ज़रूरी है कि उभारा जाए। ऑन द, ऑन यानी पर, द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व, इम्पोर्टेंस का मतलब क्या होता है? महत्व। ऑफ, ऑफ यानी का, फीमेल, फीमेल का मतलब महिला, ठीक है, फीमेल महिला। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रकाश डालें, हम रोशनी डालें इस बात पे। किस बात पे भाई? इम्पॉर्टेंस ऑफ फीमेल एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा का क्या महत्व है, मतलब महिलाओं की शिक्षा की क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या ज़रूरत है। इन द कंट्री बिकॉज वुमेन आर फर्स्ट टीचर ऑफ देयर चिल्ड्रेन। इन द कंट्री, इनका मतलब होता है में, द कंट्री, कंट्री कहते हैं देश को, ठीक है। बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। दोस्तों आप भी पेन कॉपी निकाल लें, पेंसिल निकाल लें, आप हमारे साथ साथ नोट करते चलें। जो वर्ड्स आ रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। वुमेन, वुमेन का मतलब महिलाएं, वह एक्चुअली इसको विमेन कहते हैं, विमेन, ठीक है। जब प्लूरल आ जाएगा, वैसे एक औरत के लिए आएगा वुमेन और यहाँ पे प्लूरल आ रहा है तो विमेन होगा। तो विमेन यानी कि महिलाएं। आर, आर का मतलब है फर्स्ट यानी पहली, टीचर यानी शिक्षिका। देखिए अगर जो है मेल होता तो शिक्षक कहते हैं और फीमेल है तो हम कहेंगे शिक्षिका। शिक्षिका का मतलब शिक्षा देने वाली। ऑफ यानी के, देयर उनके, चिल्ड्रन यानी बच्चे या बच्चों। अब चलिए इसको हम समझते हैं। इन द कंट्री, देश में, बिकॉज क्योंकि, वुमेन्स आर द फर्स्ट टीचर, क्योंकि महिलाएं ही पहली शिक्षक हैं उनके बच्चों की। देखिए जो छोटा बच्चा होता है तो पहली बार वो किससे सीखता है? अपनी माँ से सीखता है, ठीक है ना। तो इसीलिए माँ को पहला टीचर, पहला उस्ताद, पहला गुरु कहा गया है दोस्तों, ठीक है। फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड डिपेंड्स ऑन द लव एंड केयर ऑफ द मदर, ठीक है। तो चलिए हम इसको समझते हैं कि फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। ऑफ, ऑफ यानी का, द चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा। तो जो बच्चे का भविष्य है, फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का भविष्य। डिपेंड, डिपेंड्स का मतलब निर्भर करता, निर्भर करता। डिपेंड्स का मतलब क्या हो जाएगा? निर्भर करता। तो जो बच्चे का फ्यूचर है वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है, किस बात पे डिपेंड करता है? ऑन द, ऑन यानी पर, लव, लव का मतलब प्यार या स्नेह, ठीक है। लव का मतलब क्या होता है? प्यार या स्नेह। द यहाँ पे आर्टिकल है, ठीक है। एंड केयर, और केयर देखभाल। केयर का मतलब क्या होगा? देखभाल। वैसे केयर का मतलब परवाह करना भी होता है दोस्तों, हाँ। आमतौर पे इसका इस्तेमाल लोग करते हैं, परवाह करना के सेंस में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑफ द मदर, ऑफ यानी का, मदर यानी माँ। चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड, तो बच्चे का जो भविष्य है वो निर्भर करता है, वो डिपेंड्स करता है ऑन द, ऑन यानी पर, लव एंड केयर ऑफ मदर, माँ के प्यार और माँ की देखभाल पर ही डिपेंड करता है बच्चे का भविष्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मीन्स, मीन्स यानी जिसका मतलब होता है
अ वुमेन, जिसका मतलब क्या है, एक महिला, मीन्स यानी जिसका मतलब मीन्स यानी मतलब, ठीक है, या माने अ वुमेन, एक वुमेन का मतलब होता है महिला, ठीक है। अब यहाँ पे एक है, वुमेन आ रहा है ना, देखिए ए आ रहा है, तो यहाँ पे एक औरत है इसलिए मैंने महिला लिखा, ठीक है। और इससे पहले विमेन आ रहा था, जैसे यहाँ पे देखिए विमेन है, यहाँ विमेन आया है तो मैंने महिलाएं कर दिया था, ठीक है। बात को समझिएगा, यहाँ पे ए और ई में सिंगुलर और प्लूरल का फर्क आता है। एवरी चाइल्ड यानी प्रत्येक बच्चा, गेट हिज और हर, अब देखिए लड़का आएगा तो हिज लगेगा, लड़की होगा तो हर लगेगा। वेरी फर्स्ट लेसन थ्रू द मदर, तो एवरी चाइल्ड, एवरी का मतलब होगा प्रत्येक, चाइल्ड कहते हैं बच्चे को, तो प्रत्येक बच्चा, गेट का मतलब होता है पाना, तो वो पाता मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस मैं यहाँ पे मीनिंग लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो एवरी चाइल्ड गेट, प्रत्येक बच्चा पाता है, हिज उसकी, अब यहाँ पे देखिए हिज लगता है मेल के साथ और हर लगता है फीमेल के साथ, ठीक है। मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर का डिफरेंस है, हिज लगेगा मेल के साथ और हर फीमेल के साथ लगेगा, मीनिंग दोनों का उसकी, उसका, उसके होता है, ठीक है। वेरी फर्स्ट, सबसे पहले, वेरी का मतलब तो वैसे होता है बहुत, लेकिन यहाँ पे वेरी का मतलब सबसे, फर्स्ट का मतलब होता है पहले, सबसे पहला जो लेसन है, सबसे पहला जो सबक है, लेसन का मतलब होता है चैप्टर, सबक, और अध्याय भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो थ्रू का मतलब होता है द्वारा, किसके द्वारा, मदर, माँ के द्वारा। तो हर एक बच्चा, प्रत्येक बच्चा पाता है उसकी सबसे पहला जो सबक है, सबसे पहला जो लेसन मिलता है उसको, वो किसको द्वारा मिलता है, उसकी माँ के द्वारा, जो उसकी माँ उसको सिखाती है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मदर टू बी एजुकेटेड, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए हमारे सोसाइटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ। ये सिर्फ एक पैराग्राफ नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है कि 10 का मतलब क्या होता है, इसे आप नोट कर लें दोस्तों, इसका मीनिंग आप नोट करें। 10 का मतलब होता है इस प्रकार, क्या होता है, इस प्रकार। इट इज़, इट का मतलब यह, इसका मतलब है, वेरी का मतलब होता है बहुत, तो ये है बहुत इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट का मतलब ज़रूरी, इम्पॉर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण भी होता है, ठीक है। मैं ज़रूरी लिखवा दे रहा हूँ सॉरी। फॉर अ मदर, फॉर का मतलब होता है के लिए, अ मदर एक माँ, आ यानी एक, मदर कहते हैं माँ को, तो एक माँ के लिए, तो इस प्रकार ये बहुत ज़रूरी है एक माँ के लिए, टू बी एजुकेटेड, टू बी का मतलब होता है होना, टू बी का मतलब क्या होता है, होना, नोट कर लें, बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों, एजुकेटेड, एजुकेटेड का मतलब शिक्षित, शिक्षित का मतलब होता है पढ़ा लिखा, क्या होता है, पढ़ा लिखा या पढ़ी लिखी, ठीक है। फीमेल है तो पढ़ी लिखी और मेल है तो पढ़ा लिखा हम कहेंगे। एज ओनली अ वेल एजुकेटेड मदर कैन शेप, अब देखिए इसका मीनिंग, इसके आगे बताया भी जा रहा है कि भाई एक महिला को शिक्षित होना क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओनली अ वेल एजुकेटेड मदर, केवल एक पढ़ी लिखी माँ ही, कैन शेप आकार दे सकती है, एंड मोल्ड और ढाल सकती है, द कैरियर ऑफ अ चाइल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज जैसे कि, ओनली केवल, आ एक, वेल का मतलब अच्छी, एजुकेटेड पढ़ी लिखी, मैं इसका ट्रांसलेशन पढ़ी लिखी कर रहा हूँ, ठीक है। एजुकेटेड मतलब शिक्षित होता है, शिक्षित तो मैं आपको लिखवा चुका हूँ यहाँ पे, देखिए एजुकेटेड शिक्षित लिखवा चुका हूँ, पढ़ी लिखी मैं यहाँ पे पढ़ी लिखी करता हूँ। तो केवल एक पढ़ी लिखी मदर यानी कि माँ, तो सिर्फ एक पढ़ी लिखी माँ ही, कैन शेप, कैन का मतलब शक्ति, शेप कहते हैं आकार को, एंड और मोल्ड, बहुत अच्छा वर्ड है, नोट करें दोस्तों, मोल्ड बहुत अच्छा वर्ड है, इसे नोट कर लीजिए, MOULD, मोल्ड, मोल्ड का मतलब होता है ढालना, मोल्ड का मतलब क्या होता है, ढालना। द कैरियर, कैरियर का मतलब क्या होता है दोस्तों, कैरियर आप सुनते होंगे ना, कैरियर कहते हैं आजीविका को, किसको कहते हैं, आजीविका को। आजीविका क्या है, आजीविका समझ लीजिए किसी का पेशा या किसी का व्यवसाय, किसी का बिजनेस, समझिए। तो उसका कैरियर ऑफ हर चाइल्ड, ऑफ यानी का, हर उसके, चाइल्ड यानी बच्चा। चलिए अब हम इस पूरी लाइन को दोस्तों समझते हैं, ठीक है, चलिए समझते हैं।
तो ओनली अ वेल एजुकेटेड मदर, केवल एक पढ़ी लिखी माँ, कैन शेप एंड मोल्ड कैरियर ऑफ हर चाइल्ड, वो कर सकती, दे सकती है, आकार और ढाल सकती है अपने बच्चे की आजीविका को, ठीक है, अच्छी तरीके से, मतलब कि अपने बच्चे का जो कैरियर है वो बेहतर तरीके से बना सकती है। तो ये कहने का सेंस है दोस्तों। चलिए हम आगे समझते हैं। ट्रेंड एंड एजुकेटेड मदर में नॉरिश मेनी लाइफ्स इन देयर लाइफ। यहीं तक पढ़ते हैं, आगे हम बाद में समझते हैं। ट्रेंड का मतलब क्या होता है? ट्रेंड आप सुनते हैं ना, ट्रेनिंग, कि भाई ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेंड उसी से। इसका मतलब होता है प्रशिक्षित। क्या होता है? प्रशिक्षित। तो ट्रेंड यानी कि प्रशिक्षित, एंड एजुकेटेड, और एजुकेटेड पढ़ी लिखी। ट्रेंड एंड एजुकेटेड मतलब प्रशिक्षित और पढ़ी लिखी मदर्स यानी कि माएँ, ठीक है, माएँ मैं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे प्लूरल आ रहा है। मे का मतलब शक्ति। नॉरिश का मतलब होता है परवरिश। क्या होता है? परवरिश। अब मैं आपको इसका और मीनिंग बताता हूँ। नॉरिश आप नोट कर लें, बहुत अच्छा वर्ड है। नॉरिश का मतलब परवरिश, पालना, पोसना, पालन पोषण करना। कई मीनिंग इसके होते हैं दोस्तों, ठीक है, आप इसे नोट कर लें। नॉरिश खिलाना। मेनी लाइफ्स, मेनी का मतलब कई, लाइफ्स का मतलब जीवन या जीवनों, ठीक है। यहाँ पे लाइफ्स यानी बच्चों से लिया जा रहा है, ठीक है, कई सारे बच्चों का। इन देयर लाइफ, इन का मतलब होता है में, देयर उनकी, लाइफ यानी जीवन। चलिए अब इसको समझते हैं यहाँ तक। पहले ट्रेंड एंड एजुकेटेड मदर, प्रशिक्षित और पढ़ी लिखी माएँ कर सकती हैं अच्छी परवरिश कई सारे जीवन के, मतलब कई सारे बच्चों की उनके जीवन में। तो वो अपने लाइफ में कई सारे बच्चों को अच्छे से पाल सकते हैं। टर्म एंड गिव राइज टू द डेवलपमेंट नेशन, ठीक है ना। लाइफ टर्म जीवन के संबंध में, एंड और गिव का मतलब होता है देना। राइज, दोस्तों राइज का मतलब क्या होता है? नोट कर लें, बहुत अच्छा वर्ड है। राइज का मतलब होता है, गिव राइज का मतलब होता है बढ़ावा देना, उदय होना, बढ़ावा देना, बढ़ावा, ठीक है ना। या उदय, देखिए जब कहते हैं ना सनराइज, सूरज उगना, निकलना, ठीक है। डूबने को क्या कहते हैं? सूरज को सनसेट कहते हैं। तो राइज का मतलब निकलना या उभरना, उगना, ठीक है। तो ये ही चीज़ें हैं जो गिव राइज कर सकती है, जो उगा सकती हैं, बढ़ा सकती हैं। टू द डेवलप्ड, टू यानी को डेवलप्ड का मतलब विकसित। क्या कर सकती हैं? वो बढ़ा सकती हैं एक विकसित राष्ट्र को। नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं, ठीक है। तो एक पढ़ी लिखी माँ, एक प्रशिक्षित और पढ़ी लिखी माँ क्या है? वो परवरिश कर सकती है कई सारे बच्चों की अपने जीवन में, यानी उसके जीवन में, और वो बढ़ा सकती है, वो डेवलप कर सकती है, विकसित कर सकती है राष्ट्र को, यानी कि नेशन को। अ वुमन परफॉर्म्स द रोल ऑफ मेनी कैरेक्टर्स थ्रू आउट हर, आगे लिखा है लाइफ, ठीक है। तो अ वुमेन एक महिला, परफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? नोट कर लें दोस्तों, परफॉर्म्स का मतलब होता है पूरा करना या अभिनय करना, ठीक है। पूरा करना, मैं लिख रहा हूँ पूरा करना, ठीक है। तो एक महिला पूरा करती है रोल यानी किरदार। रोल का मतलब क्या होता है? किरदार। रोल का मतलब होता है किरदार ऑफ मेनी कैरेक्टर, ऑफ यानी का, मेनी का मतलब होता है कई, कैरेक्टर्स चरित्रों। तो एक औरत जो है वो पूरा करती है कई सारे रोल अपनी जीवन में, कई सारे कैरेक्टर अदा करती थ्रू आउट हर लाइफ। थ्रू आउट हर लाइफ का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लाइफ आएगा। थ्रू आउट हर लाइफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? नोट करें, उसके पूरे जीवन में। क्या आएगा? उसके पूरे जीवन में, ठीक है। तो थ्रू आउट हर लाइफ, उसके पूरे जीवन में। देखिए यहाँ लाइफ है यानी जीवन। सच एज अ डॉटर, सिस्टर, वाइफ एंड मदर। जैसे कि, सच एज का मतलब जैसे कि, एक बेटी, एक डॉटर का मतलब क्या होता है? बेटी, पुत्री। जैसे एक बेटी, सिस्टर बहन, वाइफ
पत्नी एंड और मदर, एक माँ। ठीक है, तो एक महिला जो है वो अपने जीवन में कई सारे रोल अदा करती है, जैसे कि एक बेटी, एक बहन, एक पत्नी और एक माँ। दे हैव राइट्स टू गेट प्रॉपर एजुकेशन। ठीक है, दे हैव, दे यानी वे या उनके, हैव पास है, हैव का मतलब पास है, तो उनके पास है। राइट्स का मतलब होता है अधिकार। नोट कर लें दोस्तों, बहुत अच्छा वर्ड है। राइट्स का मतलब क्या होता है? अधिकार। टू गेट, पाने को या पाने का। टू गेट का मतलब क्या हो जाएगा? पाने का। प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब होता है सही या उचित। नोट कर लें दोस्तों, बहुत अच्छा वर्ड है। प्रॉपर का मतलब होता है सही या उचित। एजुकेशन, शिक्षा। चलिए अब यहाँ तक समझते हैं, फिर आगे बताते हैं। तो दे हैव राइट्स, उनके पास अधिकार है। टू गेट प्रॉपर एजुकेशन, कि उन्हें मिले एक सही शिक्षा, उचित शिक्षा। टू परफॉर्म बेटर इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। टू परफॉर्म, कि परफॉर्म, परफॉर्म का मतलब क्या होता है दोस्तों? पूरा करना, कि पूरा करें। परफॉर्म का मतलब अभिनय करना भी होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभिनय करना इसका मीनिंग हम नहीं लेंगे। बेटर, बेटर का मतलब क्या होता है? बेहतर। देखिए यहाँ पे ई आर आ रहा है, जैसे एक होता है गुड यानी अच्छा, बेटर, बेहतर, और बेस्ट सबसे अच्छा। बेटर क्या है? बेटर किसी एक चीज़ से जब कोई दूसरी चीज़ बेहतर होती है तो वहाँ पे हम बेटर लगाते हैं। तो वो पूरा करती है बहुत ही बेहतर तरीके से। इन ऑल एरियाज, इनका मतलब में, ऑल का मतलब सभी, एरियाज का मतलब होता है क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में। ऑफ लाइफ, ऑफ यानी के, लाइफ का मतलब होता है जीवन। चलिए अब हम इसको समझते हैं। टू परफॉर्म बेटर इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, ताकि वो पूरा कर सके बेहतर हर क्षेत्र में जीवन के। ठीक है, जीवन के सभी क्षेत्रों में। women education help them to be more independent and empowered in their life। चलिए पूरा इसको हम समझते हैं कि women education, तो जो महिलाओं की शिक्षा है, जो महिलाओं की शिक्षा है। हेल्प का मतलब मदद करती, देम यानी उनकी, टू बी होने में, मोर यानी ज़्यादा, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र, आत्मनिर्भर आप कह सकते हैं, आत्मनिर्भर। एंड एम्पावर्ड, और एम्पावर्ड का मतलब क्या होता है? नोट कर लें दोस्तों, बहुत अच्छा वर्ड है, अधिकार। एम्पावर्ड का मतलब क्या होता है? अधिकार। इन देयर लाइफ, इनका मतलब होता है में, देयर उनके, लाइफ का मतलब होता है जीवन। चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो विमेन एजुकेशन हेल्प देम, महिलाओं की जो शिक्षा है वो मदद करती है उनको और ज़्यादा स्वतंत्र होने में, यानी और ज़्यादा आज़ाद होने में, और उनको अधिकार दिलाने में उनके जीवन में, यानी उनके जीवन में उनको अधिकार और उनको और स्वतंत्रता दिलाती है। एजुकेशन हेल्प देम टू ग्रो देयर माइंड एंड स्टेटस एंड नॉट टू बी अ बर्डन टू देयर पेरेंट्स। ठीक है, लाइक पास टाइम। बहुत अच्छी लाइन है दोस्तों, ये लाइन बहुत अच्छी, मुझे बहुत पसंद आ रही है। आप देखिएगा ध्यान से कि एजुकेशन हेल्प देम, शिक्षा, हेल्प यानी मदद करती, देम उनकी, टू ग्रो का मतलब बढ़ना, देयर माइंड उनके, माइंड यानी दिमाग, एंड स्टेटस, और स्टेटस का मतलब दोस्तों होता है स्थिति। क्या होता है? स्थिति। स्टेटस का मतलब होता है स्थिति। एंड नॉट टू बी अ बर्डन, और नॉट टू बी, ना कि होना या ना होना, बर्डन। बर्डन का मतलब होता है बोझ। नोट करें दोस्तों, बहुत अच्छा वर्ड है बर्डन। बर्डन का मतलब क्या होता है? बोझ। टू देयर पेरेंट्स, टू यानी पर, देयर उनके, पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता। पेरेंट्स का मतलब क्या होता है? माता पिता। तो भाई जो एजुकेशन है वो उनकी मदद करती है उनके अंदर क्या चीज़ बढ़ाने में, उनके अंदर माइंड को ग्रो करने में और उनकी स्थिति को बढ़ाने में,
और नॉट टू बी, और ना कि बोझ बने वो अपने पेरेंट्स पर, ठीक है, ना कि वो बोझ बने अपने पेरेंट्स पर। लाइक पास्ट टाइम, लाइक का मतलब जैसे, पास्ट का मतलब क्या होता है, भूतकाल, भूतकाल समय, जैसे पास्ट के समय में, भूतकाल के समय में, बहुत पहले के ज़माने में होता था दोस्तों, तो वैसा चीज़ ना होने पाए। एजुकेशन हेल्प देम टू बी वेल अवेयर, एजुकेशन हेल्प देम टू बी वेल अवेयर ऑफ देयर ड्यूटीज़ एंड राइट्स एज वेल एज, आगे बहुत लंबा है भाई, थोड़ा ही आधा ही करते हैं। एजुकेशन हेल्प देम, शिक्षा, हेल्प का मतलब मदद करती, देम यानी उनकी, टू बी वेल अवेयर, टू बी का मतलब होता है होना, वेल अवेयर अच्छे से जागरूक, ऑफ देयर ड्यूटीज, ऑफ यानी कि देयर उनके, ड्यूटीज कहते हैं कर्तव्यों को, ड्यूटीज का मतलब क्या होता है, कर्तव्यों को, एंड राइट्स, और राइट्स का मतलब होता है अधिकार, और अधिकारों को, एज वेल एज साथ ही, साथ ही, एज वेल एज का मतलब क्या होता है, साथ ही, रियलाइज महसूस करती, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब जिम्मेदारियां, जिम्मेदारियों, तो उनको रियलाइज कराती उनकी जिम्मेदारियों को। टू कंट्रीब्यूट, टू यानी को, कंट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, योगदान, कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान, कि वो योगदान करें टूवर्ड्स डेवलपमेंट, टूवर्ड का मतलब की तरफ या की दिशा में, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, ऑफ द कंट्री, ऑफ यानी का, कंट्री का मतलब होता है देश, एज जैसे, सेम ठीक, अ मैन, एज मैन डू, ठीक है ना, आदमी, डू का मतलब करता। चलिए अब हम इसको समझ रहे हैं, लास्ट की लाइन थोड़ा बड़ी थी, को शिक्षा भाई मदद करती है उनकी अच्छी तरह से समझने में उनका जो कर्तव्य है और उनके जो अधिकार है, साथ ही ये महसूस कराती है उनको कि उनकी भी जिम्मेदारी है उनके, और उनका भी योगदान की ज़रूरत है उनके देश के विकास के लिए, ऑफ द कंट्री, देश के, जैसे कि भाई पुरुष करते हैं, जैसे कि पुरुष का होता है। दोस्तों ये था विमेंस एजुकेशन के ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ। आई होप कि आपको ये पैराग्राफ पसंद आया हो। गाइज़ आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों।